कुण जाने आ लीला शाम की अजब निराली रे। ओ त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाली रे। ओ त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो ये भाई हो जाए साथ दे दो। हाँ बन गयो हाली बन गयो हाली। बन गयो हाली बन गयो हाली बन गयो हाली रे। त्रिलोकी रो नाथ श्याम घर बन गयो हाली रे। तो ये सुरों का विषय है। 4 बन गयो हाली बन गयो हाली बन गयो हाली रे। स्वयं भगवान जब वहां पर आकर नौकर बन गए, क्योंकि भक्त की मर्जी थी और भक्त से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ओ त्रिलोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। त्रिलोकी रो नाथ श्याम घर बन गयो हाली रे। त्रिलोकी रो नाथ श्याम घर त्रिलोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। हाँ भाई शुरू जाओ अपना एक भजन गा दो। हाँ हाँ मैं तो तैयार हूं। समय की धारा में हाँ क्या बात है। एक बहुत बड़ा विषय हुआ। 2 वर्ष आपका पहले सम्मान भी जब करेंगे भावी कलेक्टर है ये। संतोष आनंद जी को इस मंच पर बुलाया गया। मंच पे जो कह दिया हुआ आज तक। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संतोष आनंद जी इंडियन आइडल में वहां पर अपनी मन की बात कह रहे थे। मुझे वो बहुत प्रत्यक्ष वो दृश्य याद है कि जब वो धोसती हुई काया, वो इतना पुराना चेहरा जो भारत की संस्कृति को संजोए। इस बच्चे का बिना नाम का है, बिना नाम का एक आज अपने शब्दों को जिन्होंने लिखा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, और तेरी मेरी कहानी है। मैं उसी मूड से उस दिन को याद करूंगा जिस दिन सीएलसी में संतोष आनंद जी यहाँ सामने से व्हील चेयर पर शरण जी स्वयं अपने हाथों से उनको यहाँ लेके आए थे। और उस दिन वो इतने विभोर थे संतोष आनंद जी। हम उनके दीर्घायु की, उनके अच्छे भविष्य की, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनकी इस रचना को मैं मंच से प्रस्तुत कर रहा हूं। लाजी इन कस्मों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को। आप बोलोगे क्या? बोलोगे कभी? नहीं बोलोगे तो मैं भी ना बोलता। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा इन कस्मों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तो जीवन बन जाऊं, जीवन
जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगा। सीएलसी के सच्चे बोलना, आप हाथ लगाओ। मैं ना भूलूंगा, बोलो मैं ना आप बोलना मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना। 5 लोग याद रखोगे, बाकी तो मस्ती से बोलो ना यार। 1 2 मैं ना इन कसमों को, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। अब एक मेरा भी मन है कि मैं भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके सुबह घर से निकला था। मेरे माता पिता भी बुजुर्ग हैं और मेरी माँ की ऐसी दुआ रहती है। मैं कई बार व्यस्तता के कारण से उनसे नहीं मिल पाता, मेरे पिताजी से भी कई बार नहीं मिलना होता, लेकिन उनके मन में सदा मेरे लिए चिंता होती है। उसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी है, उसने मुझे 2001 से लगाकर 2021 यानी 20 वर्ष हो गए, पल पल भर मुझे संभाला है। मैं चाहता हूं कि एक बार उस देवी के लिए भी आप जोरदार तालियां बजा के यहां से आशीर्वाद दे दें। 2 मेरे बेटे हैं, हर्षित जिसने इस बार 12वीं की, वो MBA की क्लास ज्वाइन की उसने। एक छोटा बालक है, उसने 10वीं करी है। श्रवण जी ने वादा किया कि तुझको इधर ले आऊंगा, लक्ष्य है वो भी इधर आ जाएगा अगले साल। मेरे 2 छोटे भाई गजेंद्र और महेंद्र, ये मेरा पूरा परिवार है जिसको आपने देखा है। मैं उनके लिए भी इन कसमों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, 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 मैं ना भूलूंगा। इनके बेटे बोल रहे हो। सर अब बस अंतिम में महाराणा प्रताप गाएंगे, उससे पहले मेरा मन है, मैंने रिक्वेस्ट तो कर दी थी, अब वो सर के हाथ में है। सर आप बताएं, आप एक कह दें तो शायद मैं गा दूंगा 2 पंक्तियां। एक सफा माला बोलो ना, ऐसे 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 कैसे होता है? ये आपकी थोड़ी से चलेगी यहाँ पर। पानी पिलाना। अरे प्रकाश जी भाई। हाँ जी, हाँ सर। अब मैं इतनी देर आपकी मर्जी से चला, मैं 2 मिनट के लिए मेरी मर्जी से चलना सर एक चाहता हूं। निवेदन है। नहीं, निवेदन नहीं है, आदेश है। आदेश है, बिल्कुल। प्रकाश जी की बड़ी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि इस परिवार को पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन इस परिवार से मुक्त होके जब आप घर जाते हैं, सुबह से कठिन परिश्रम और कठिन उस तपस्या के बाद में जब आप लक्ष्मी निवास में पधारते हैं, तो वहां पर जो आपके जीवन में आपको आपकी चिंता, आपके स्वास्थ्य की, आपके भोजन की, आपके कपड़ों की, आपके जीवन की, आपके कल की, आपके सुबह की, आपके शाम की, आपके एक एक पल की
एक एक पल की जिनकी रगों में, जिनकी चिंताओं में आप रहते हो, मैं उस परिवार को मंच पर बुलाना चाहता हूं। बहुत विनम्र आग्रह करता हूं मैं कि श्रवण जी का पूरा परिवार एक बार मंच पर आए। साहिल, स्नेहा, स्वीटी आ जाओ भाई। साहिल सर, जहां तक साहिल सर, आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पे आए। साथ में लक्ष्मी भाभी जी से भी निवेदन रहेगा हाँ कि श्रवण आप भी भाई, मंच पे आए। आप एक नाम बोलो जो बोला नहीं आपने, बोलो एक बार कौन सा? जो इन्होंने बोला अभी। लक्ष्मी। हाँ बोलो लक्ष्मी आओ, ऐसा बोलो। मैं स्वीटी बोलता हूँ उसको। नहीं अभी लक्ष्मी बोल के बुलाओगे। लक्ष्मी जी पधारो। अच्छा ताली बजा दो। जोरदार तालियां। झिलमिल सितारों का, ये मैं बिल्कुल आप सभी लोगों की बहुत भावनाओं की आपके अंदर की उठती हुई उस वेव को गा रहा हूं, और उस वेव में आप सभी लोगों की बहुत, जब तक ये सब मंच पे आए आपके हाथ उठ जाए। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। हमारे दोनों हाथों को उठाओ एक बार, अभी तक किसने नहीं उठाया। ऐसा सुंदर सपना अपना, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। हमारे ब्याई जी भी आए, हमारे स्नेहा के मम्मी पापा आ जाएं, सुभाष जी और हमारी सगी जी आ जाएं। मैंने समधी जी से पूछा था, मैंने कहा क्या कहानी है, पुराना याराना या बाद में कुछ हुआ? बोले कि कुछ नहीं, स्नेहा यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और वो इतनी प्रतिभावान थी। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। ऐसा सुंदर सपना अपना, आपका ये परिवार नहीं, लेकिन आपको भगवान ने कितना बड़ा परिवार दिया, सामने देखिए आप। ऐसा, दोनों हाथों को उठा के, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन नरेश जी, होगा, नरेश जी का। रिमझिम बरसता सावन होगा। और मैंने क्या कहा, प्रेम की गली में, कौन सा उम्र? ये सीएलसी की गलियां प्रेम की गलियां हैं। क्योंकि आपको यहां अपने पुस्तकों से प्रेम है, श्रवण जी को आपसे प्रेम है, ओम भाई, श्रवण जी को आपसे प्रेम है, और आपको इनसे प्रेम है। और इसलिए मैं बाबा जी की ओर से आपको समर्पित करता हूं। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ, प्रेम की गली में, स्पेन वाले भाई को भी याद कर रहा हूं। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही। क्योंकि बजाज स्कूटर जब देखा था ना, तो मुझे लगा कि वो फूल नहीं थे, वो कांटे थे, लेकिन उन कांटों में से निकल के ये सीएलसी का फूल पूरे विश्व में अमर हो गया। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो वन होगा, बगिया, अभी ताली बजा दे, बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। एक मिनट भाभी जी, आपके लिए तो गाना अभी बाकी है। अब देखिए शब्दों की माया देखिए आप इनको कह रही हैं, तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी,
बिल्कुल बाहर हो उसमें। ये लिखने वाले की बहुत बड़ी करामात है और संगीत जिन्होंने दिया उनकी बहुत बड़ी करामात है। और आप अपने आप में एक मिसाल खड़े हैं। और लक्ष्मी भाभी जी की ओर से श्रवण भाई साहब को मैं ये पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी, नैनों में तेरा। मेरा तो मन अथलेवा जुड़वने का हो रहा है थोड़ा सा। नैनों में बजाओ, नैनों को तेरा दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन हो। अभिमन्यु सिंह जी, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। अब आप गाओ। झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का, रिमझिम बरसता, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, रिमझिम बरस, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन। दो लाइनें, मेरा गला काफी खराब हो मैं चुका साथ होना क्यों चिंता करते हो आप? आपके लिए कि सबसे पहले तू, क्या सबसे पहले तू, तेरे बाद हर एक नाम है। ताली हो जाए एक बार। सबसे पहले तू, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज थी, तू ही मेरा घनघोर तालियां बजा दे। अंजाम। बच्चों, भाई ने भावुक कर दिया। एक प्यासा साउंड मूवी है, देखना कभी। उसमें एक लड़का होता है बेरोजगार, मेरे लड़का था, वो भी इंजीनियर था, वो बेरोजगार होता है, उसकी पत्नी और दोनों, उनके पास खाने को दाने भी नहीं होते। कुछ हद तक उतना खराब तो नहीं था, पर 96 में हमारा भी कुछ माहौल वैसा ही था। वो एक बहुत अच्छा गाना था। 96 में हमारा भी कुछ माहौल वैसा ही था। तो वो गीत हम गाते थे, मैं गाता था तो सुनती थी। प्रकाश भाई, अरे वो गीत संतोष आनंद लिखा हुआ है, वो सबसे पहला गीत है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। ये गीत प्लीज मैं गाऊं? हाँ प्लीज गाएं। टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा किनारा। बही जा रही है समय की नदी है, इसे पार करने की आशा जगी है। तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। और इसलिए मैं श्रवण जी के लिए दो पंक्तियां और बाबा जी के लिए गा लेता हूं, फिर सीधा महाराणा प्रताप चलेंगे। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, छोड़ी भाई साहब सुनना। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी थी क्या इसमें खता, मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी थी क्या इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया। श्रवणी भाई साहब 96 की बात याद दिला दो। यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा, ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तान, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। स्वामी जी विराजमान है बाड़मेर से। प्रतापपुरी जी महाराज का मेरे पास में संदेश आया है और उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी वहां विराजमान हैं, तो बाड़मेर तारात्रा मठ से उन्होंने आपको याद किया है। प्रतापपुरी जी महाराज ने आपको संदेश भिजवाया है, मैं आपको पहुंचा देता हूं। जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रकाश भाई, महाराणा प्रताप के साथ समाप्ति होगी, उसके पहले मैं चाहूंगा भाई प्लीज एक गुस्ताखी, मैं आपके इन सारे बंधुओं का जो 20 महीने बाद मंच पे आए हैं, हम उन सबका सम्मान करना चाहेंगे। स्वामी जी से निवेदन है, महाराज आओ, इन सब कलाकारों का प्लीज आप सम्मान करो। महाराज आओ, और उसके बाद अपन महाराज, हाँ प्लीज आ जाओ, तू भी आ जा। एक बच्चा कोई, प्रकाश भाई एक बच्चा आपसे कुछ करवाना चाहता है। सब आ जाओ बेटा, सब। ओम जी आ जाओ, सब आ जाओ। ये बच्चा कुछ आपसे उद्घाटन करना चाहता है। सब लोग आ जाओ भाई, सभी को आना एक साथ है, सभी साथ आ जाओ, सब एक साथ हो जाएगा। यहाँ सिस्टम थोड़ा सा सब साइंस है, देखो इस खड़े हो जाओ से, बहुत कितने क्यूट क्यूट बच्चे हो। ओम जी आओ, और ये सब स्मार्ट स्मार्ट लोग हो। माला मैं पहना देता हूँ, साफा सबको महाराज पहना देंगे। वो आपकी और है ना इलेक्ट्रिशियन, वो हाँ बोलो, सबका जाओ भाई। ओम जी पटेल साउंड ऑपरेटर। तू जरा मेरे इधर इस तरफ आ तो। महाराज साफा पहनाओ सब बच्चों को। मैंने आपको सुना था फतेहपुर में बहुत अच्छा बोलते हो। जो भी साथी हैं प्रकाश भाई के साथ सब आ जाएं भाई, जो इनकी टीम के मेंबर हैं। प्रकाश भाई की टीम के जितने मेंबर हैं साजिंदे साथ। प्रकाश भाई आपको बीच में आना होगा फिर फोटो के लिए ना, ये फोटो फिर आपको एक। वो प्रकाश भाई का साफा कहां गया? एक साफा और पड़ा ना, वो दिया। हाँ। अरे शांति रख, कल सुबह क्लास भी है, क्या मत दे। मेरे को मैं बना देता हूँ प्रकाश भाई। लो बरदर, वो फोटो में ना एक अच्छा, इस सब आपके फोटो साजन जो, हाँ हाँ ऐसे छू। अब आप बीच में खड़े हो, आप बीच में खड़े हो, महाराज खड़ा करेंगे बीच में। प्रकाश लिया, प्रकाश से गया, महाराज का भी लिया, पर महाराज का नहीं, प्रकाश से लिया बस। आप आगे आ जाओ भाई, सब लोग इस आ जाओ, यहाँ आ जाओ सब लोग। महाराज आप बीच में आ जाए, महाराज आप बीच में खड़े हो। प्रकाश भाई हाँ बेटा, सब लाइन से खड़े हो ना, आधे इधर आ जाओ, आधे उस तरफ आ जाओ। प्रकाश आप महाराज, ये अपने तरफ से लो, ये मेमेंटो। एक फोटो निकाल दो सबका फोटो। थैंक यू। एक मिनट, महाराज का सम्मान भी करेंगे। माला लेकर आओ, बड़ी वाले महाराज।
आप लोगों प्रकाश, हम आपस पढ़ना पड़ता है आपके बाद बोलना। 2 मिनट बोल, 2 मिनट तो 1 मिनट। ये मैं उस समय जोश में भूल गया था। 2 मालाएं लाई गई थी एक महाराज के लिए भी। मैं चाहूंगा पूरी टीम के लोग फटाफट आए, सीएलसी कोर टीम के लोग फटाफट आ जाए। प्रकाश भाई आओ, आए प्लीज, दौड़ के आए भाई, ये हमारे ढीले बहुत है लोग बाकी। आओ, ये एक हमारे एज ए गार्जियन आपका एक सम्मान हमारे, बिल्कुल। प्रकाश भाई आओ, हाथ लगाओ। बोल सदगुरु देव की जय। संत पधारे आंगने में काई मनवार करा। मेमेंटो लिया महाराज वाला। और मैं भाई साहब की हाँ, महाराज जी से मेरा सभी बच्चों का आपको 2 शब्दों का आशीर्वाद मिल जाए। बात बोलने में बेटा जी आपको आशीर्वाद, महाराज का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद लास्ट मारना पड़ता प्लीज। बस अब एक बार महाराज बोल लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की। सीएलसी के प्रांगण में, ये पीछे वाले थोड़ी देर शांत हो जाओ भाई। अब सीएलसी के प्रांगण में आयोजित 21वें विजयोत्सव के अवसर पर आज जिस कार्यक्रम का नाम दिया गया है सत्यमेव जयते, भाई प्रकाश जी सत्य की परिभाषा कर रहे थे। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही मानना और वैसा ही जानना, ये सत्य कहलाता है। और आज का जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है, ये निश्चयात्मक है। निश्चय जब हो जाता है तो वहां पर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। और इस संकल्प के साथ में जब संस्था की स्थापना हुई, भाई श्रवण जी ने जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प धीरे धीरे फलीभूत होता जा रहा है। और मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं तो वहां पर मुझे, जहां भी किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, किसी मेडिकल कॉलेज में जाता हूं, आईआईटी में जाता हूं, पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारी जो एचआरडी कमेटी है उसका स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर रहा। मुझे भारत की सभी आईआईटीज में जाने का मौका मिला। मुझे हिंदुस्तान की कोई ऐसी आईआईटी नहीं मिली जिसमें सीएलसीएन नहीं मिला हो। भारत के किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहां सीएलसीएन मिलते हैं। अभी जब बच्चों का सम्मान कर रहे थे तो 4 बच्चे एक साथ एम्स में जाते हैं। बंधु, आज वो एम्स को सामान्य संस्था नहीं रही। दुनिया की रैंकिंग के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था, एक स्वप्न था कि दुनिया की जो 200 संस्थाएं हैं, उन 200 संस्थाओं में हमारी संस्थाएं फर्स्ट 20 के अंदर आनी चाहिए, पहले प्रथम 20 में आनी चाहिए। और आज एम्स दुनिया की उन 20 संस्थाओं में एक सम्मिलित है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं जिसमें एम्स है। तो विश्व की उस संस्था के अंदर आज हमारे सीएलसी के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साथ में मैं यहां स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूंगा। भाई श्रवण जी ने बहुत बढ़िया बात कही। आप अपने बचपन को याद करो, और जब बचपन को याद करोगे उसमें आपको अपने अतीत में अपना भविष्य दिखाई देगा। बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यहां स्टूडेंट्स बैठे उनसे और उनके अभिभावकों से। आदमी
पैसे की गांठें बांधे घूमता रहता है, लेकिन उसको अवसर प्राप्त नहीं होता जो अवसर किसी नॉलेज वाले व्यक्ति को होता है, ज्ञान वाले व्यक्ति को होता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी जेब में कई बार ऐसी परिस्थिति होती थी कि सीकर से जयपुर जाने का भी शायद किराया नहीं होता हो, लेकिन भगवान ने वो कृपा की, सरस्वती की वो कृपा हुई कि मैं दुनिया के 62 देशों में गया और अनेक संस्थाएं, अनेक इंस्टीट्यूट